बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने 6 जनरेशन के स्टेल्थ जहाज़ की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के मरहले के लिए एक क्लासिफाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इशू कर दिया है। आप बेसिकली आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 6 जनरेशन के जहाज़ का जो कंपटीशन है, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान में लड़ा जाएगा, क्योंकि आखिरकार इस 6 जनरेशन के जहाज़ को तो किसी कंपनी ने तैयार करना है। जिस तरह से लॉकहीड मार्टिन ने F-22 जहाज़ तैयार किया था, जिस तरह से B-21 जहाज़ नॉर्थरॉप ग्रमन ने तैयार किया है, F-35 जहाज़ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ऑल्दो बहुत सी कंपनीज मिलकर इस F-35 जहाज़ को तैयार करती हैं, लेकिन F-35 का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो लॉकहीड मार्टिन है। इस तरह से किसी एक कंपनी को ये 6 जनरेशन का जहाज़ अवार्ड किया जाएगा कि आप अमेरिकन एयरफोर्स को ये 6 जनरेशन का जहाज़ तैयार करके दें, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी इंजीनियरिंग के लिए एक क्लासिफाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है और उसके ऊपर अब मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो काम स्टार्ट कर देंगी। 6 जनरेशन के जहाज के ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स काफी देर से काम कर रही है, लेकिन अब उन्होंने कंपनीज को अपने साथ जो है वो मिलाने का फैसला किया है, क्योंकि डेफिनेटली अल्टीमेटली तो एक कंपनी ही इस 6 जनरेशन के जहाज को तैयार करेगी। और ये जो 6 जनरेशन का जहाज है, जैसा कि आपको पता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये अमेरिकन एयरफोर्स का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम NGAD के नाम से जानते हैं, नेशनल जनरेशन एयर डोमिनेंस। उसका एक हिस्सा है, क्योंकि ये जो NGAD प्रोग्राम है इसके अंदर बेसिकली 2 किस्म के जहाज जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एक होगा मैंड, जिस तरह से F-16 है जिसके अंदर एक पायलट बैठता है, F-15 है जिसके अंदर एक पायलट बैठता है, F-35 है, F-22 है जिनके अंदर एक पायलट बैठता है। और दूसरा इसका हिस्सा होगा जो कि ड्रोन्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। जिस तरह से आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो एक लॉयल विंगमैन के प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है, अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो एक स्काईबोर्ग प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स जो है वो एक मॉस्कीटो प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। तो इस तरह से ये जो NGAD प्रोग्राम है इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर एक ऐसा जहाज तैयार किया जाएगा जो कि मैंड होगा, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स बैठ के इसको फ्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और एक इसका हिस्सा ये होगा जो कि ड्रोन्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। वो कितने किस्म के ड्रोन्स होंगे? मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स होंगे। इससे पहले मैं आपको आई बिलीव पिछले साल एक वीडियो बना के दे चुका हूँ जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने इस NGAD प्रोग्राम की जो तादाद थी कि इसके अंदर हम कितने फाइटर जेट्स जो है वो इंक्लूड करेंगे, कितने ड्रोन्स जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे और कितने किस्म के जहाज इसके अंदर शामिल होंगे, उसकी तफसीलात जो है वो बताई थी। वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। बेसिकली ये जो NGAD प्रोग्राम होगा इसके अंदर टोटल 3 किस्म के जहाज अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो शामिल करने जा रही है। एक तो 6 जनरेशन का जहाज होगा जिनके बारे में बताया जाता है कि वो उनकी तादाद 200 के करीब होगी। तादाद चेंज हो सकती है, लेकिन 206 जनरेशन के जहाज अमेरिकन एयरफोर्स तैयार करेगी और इन 206 जनरेशन के जहाजों के लिए 1000 ड्रोन्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। और इसके साथ साथ 300 F-35 जहाज डेफिनेटली जो कि किसी लेटर मॉडल के होंगे, एडवांस मॉडल्स के होंगे, वो इस NGAD प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। टोटल 500 ऐसे जहाज होंगे जो कि मैंड होंगे, 206 जनरेशन के, और 300 F-35 और 1000 इसके अंदर ड्रोन्स शामिल होंगे। जो कंपनी इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगी वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आएंगी, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये अमेरिकन एयरफोर्स का आखिरी मैंड फाइटर जेट होगा। ये जो 6 जनरेशन का जहाज तैयार किया जा रहा है इसके बारे में ख्याल यही है कि ये अमेरिकन एयरफोर्स अपना आखिरी मैंड एयरक्राफ्ट तैयार करवा रही है। इसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स जितने भी जहाज तैयार करवाएगी वो मैंड नहीं होंगे, वो सारे के सारे जो है वो अनमैंड होंगे, यानी कि UAVs होंगे। तो इस वजह से इस कंपटीशन में जितनी कंपनीज हिस्सा लेंगी, लॉकहीड मार्टिन डेफिनेटली आएगी, नॉर्थरॉप ग्रमन आएगी, बोइंग इसमें हिस्सा लेगी, वो बहुत अग्रेसिवली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट की तादाद जो है वो काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 200 जहाज उन्होंने तैयार करके देने हैं। इस वजह से इस जहाज की जो प्राइस होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक तो थोड़े जहाज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और दूसरी रीजन ये है कि इन जहाजों के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वो इस वक्त दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को आउट मैच करेंगे। F-35 के अंदर भी वो टेक्नोलॉजीज शायद शामिल ना हो जो इस 6 जनरेशन के जहाज में वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। इस वजह से बहुत महंगा जहाज होगा। अमेरिकन एयरफोर्स खुद इस बात का अंदाजा करती है कि एक 6 जनरेशन के जहाज की कीमत जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। ये नहीं कि एक $100 मिलियन हो सकता है कि 200-300 मिलियन डॉलर का एक जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स को पड़े। उसके बाद उस जहाज के साथ जो ड्रोन्स होंगे उनकी अपनी एक प्राइस होगी। एक दो बातें मैं आपको इस जहाज के बारे में बता दूं कि इस जहाज का साइज छोटा नहीं होगा, ये एक अच्छा खासा बड़ा जहाज होगा और अच्छा खासा हैवियर जहाज होगा। F-35 निस्बतन एक हल्का जहाज है, सिंगल इंजन है, लेकिन ये जो 6 जनरेशन का जहाज होगा, शायद वाली बात है कि ये F-22 से भी ज्यादा हैवियर हो। F-22
एक अच्छा खासा हैवी जहाज़ है, हैवी कैटेगरी का जहाज़ है। F-22 का जो एम्प्टी वेट है वो तकरीबन 20,000 kg तक पहुंच जाता है। फिर उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 40,000 kg तक पहुंच जाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F-22 कितना ज़्यादा बड़ा जहाज़ है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो 6th जनरेशन का जहाज़ है ये इससे भी ज़्यादा हैवियर होगा, इसका एम्प्टी वेट भी ज़्यादा होगा और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो भी F-22 से ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस जहाज़ की वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी जो है वो F-22 से काफ़ी ज़्यादा होगी। इस जहाज़ की जो रेंज है वो F-22 से काफ़ी ज़्यादा होगी। F-22 के ऊपर जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि इसकी रेंज बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो 6th जनरेशन का जहाज़ तैयार किया जाएगा इसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये एक अच्छी खासी रेंज के साथ आएगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये अमेरिका का जो ग्लोबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो कि वो इस वक्त उन्होंने तैयार कर लिया है B-21, ये उसके साथ मिलके ऑपरेट करेगा। B-21 जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी है, ऑल्दो हमें पता है कि वो B-2 से एक छोटा जहाज है, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और अच्छी खासी रेंज के साथ आता है। तो ये जो 6th जनरेशन वाला जहाज है, जब ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ मिलकर काम करेगा तो इसको उस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रेंज को भी मैच करना पड़ेगा। इसके साथ जो ड्रोन जुड़े होंगे वो भी छोटे ड्रोन्स नहीं होंगे, वो भी अच्छे खासे बड़े ड्रोन्स होंगे और उन ड्रोन्स को भी इस B-21 की जो रेंज है उसको मैच करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए सेफली मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो 6th जनरेशन का जहाज है ये एक अच्छा खासा बड़ा जहाज होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपटीशन के अंदर कम से कम 3 कंपनीज हिस्सा लेंगी, एक बोइंग, एक लॉकहीड मार्टिन और एक नॉर्थरोप ग्रमन। लॉकहीड मार्टिन ने इससे पहले कुछ रेंडर्स जो हैं वो 6th जनरेशन के जहाज़ों के ऊपर हमारे सामने रखे थे। हमने उनकी तस्वीर जो है वो देख रखी हैं कि लॉकहीड मार्टिन एक 6th जनरेशन के जहाज़ को किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करती है। उसके अलावा जो नॉर्थरोप ग्रमन है वो भी अपने मुख्तलिफ एड्स के अंदर एक जहाज़ जो है वो हमें दिखाती है। ऑल्दो उस जहाज़ को प्रॉपरली जो है वो एडवर्टाइज नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्थरोप ग्रमन की ऑलमोस्ट हर एडवर्टीजमेंट के अंदर वो जहाज़ पीछे शो किया जाता है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि नॉर्थरोप ग्रमन का जो 6th जनरेशन का प्रोजेक्ट है उसकी शक्ल कुछ तकरीबन इस तरह से निकल के आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स जो प्रपोजल इनके आगे रखती है, इन कंपनीज के आगे रखती है कि उनको इस जहाज़ के अंदर किस किस्म की चीज़ें चाहिए, वो इस जहाज़ के डिज़ाइन को डिटरमिन करेंगी। लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि ये कंपनीज जो हैं वो हर वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं और ऑलमोस्ट इनको 90% आइडिया है कि अमेरिकन एयरफोर्स की जो डिमांड्स आने वाले दिनों में इस 6th जनरेशन के जहाज के हवाले से वो किस किस्म की होंगी। तो इन कंपनीज ने इस 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर अपने तौर पर ही काफी ज्यादा काम जो है वो कर रखा है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो F-35 जहाज था, ये जो F-22 जहाज है, इनकी डेवलपमेंट और उसके बाद इनकी प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा था। मेरा ख्याल है कि ये जो 6th जनरेशन का जहाज होगा जिसका आप कह सकते हैं कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने अवार्ड कर दिया है, इनिशियल जो अमेरिकन एयरफोर्स ने अपना जो पेपर है वो कंपनीज के साथ शेयर कर दिया है, उसकी डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगी और समझा यही जाता है कि इस दहाई के एंड तक यानी कि 2030 से पहले इस जहाज की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि इन जहाजों के जो डिजाइन है उनके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा काम जो है वो कंपनीज ने भी कर रखा है, अमेरिकन एयरफोर्स ने भी कर रखा है और अब ये कंपनीज जो है कंप्यूटर मॉडल्स का बहुत ज्यादा सहारा लेती हैं और इन जहाजों के डिजाइन को बहुत हद तक जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही तैयार कर लेती हैं। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि जहाजों के डिजाइन कंप्यूटर के ऊपर काफी देर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के अब फास्ट कंप्यूटर ये कंपनीज जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर गई हैं, वो इन जहाजों की प्रोडक्शन और इन जहाजों की जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। और ये प्रोसेस जो पहले के कई दहाइयों के ऊपर मुहित होता था, एक जहाज को आपने तैयार करना है, डिजाइन करना है, उसके बाद प्रोडक्शन के ऊपर लेके आना है, अब वो प्रोसेस काफी ज्यादा कम अरसे में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितनी तेजी से ये कंपनीज जो है वो इस 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर वर्किंग करती हैं और हर कंपनी का अपना अपना जहाज जो है वो हमारे सामने मुख्तलिफ औकात के अंदर फ्लाई करेगा और फिर अमेरिकन एयरफोर्स उनमें से एक जहाज जो है वो चूज करेगी। इस 6th जनरेशन के जहाज से पहले जो 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमने देख रखे हैं उनके अंदर एक ATF प्रोग्राम था जिसमें YF-22 और YF-23 जहाज जो थे शामिल थे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रमन के दरमियान में था। उसके बाद F-35 का प्रोग्राम शुरू हुआ जो कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के दरमियान में था। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से X-35 जहाज तैयार किया गया था और बोइंग की तरफ से X-32 जहाज तैयार किया गया
गया था। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉकहीड मार्टिन जो है वो कामयाब रही। अब देखें क्या लॉकहीड मार्टिन इस 6th जनरेशन के जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहती है या कोई और कंपनी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में कामयाब होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।